नेक्स्ट नंबर थर्ड हम करेंगे यहाँ पे। नंबर थर्ड हम करेंगे बडिंग के बाद। वो आता है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। न्यूक्लियर cells develop in thallus which arise new organism। तो उसे कहते हैं स्पोर। ये न्यूक्लियर सेल बहुत छोटी सेल्स होती हैं जो क्या करती है, थैलस में डेवलप होती हैं और नए ऑर्गेनिज्म को अराइज कर देती हैं, तो उन्हें कहते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं इन्हें कहते हैं स्पोर, राइट। अब जो स्पोर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोटाइल, एक होता है नॉन मोटाइल स्पोर। अब बेसिकली स्पोर किस में डेवलप होते हैं, पहले स्पोर हम डेवलप होते हैं, ये आपको ईस्ट के अंदर दिखाई दे देगा। इसके अलावा अगर और एग्जांपल देखिए म्यूकर फंगस के अंदर, फंगस में आपको दिखाई देगा, स्पायरोगायरम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा क्लेवेंडोमोनास में आपको दिखाई देगा। क्लेवेंडोमोनास में, इसके अलावा आपको ये म्यूकर में दिखाई देगा, स्पायरोगायरम दिखाई देगा, क्लेवेंडोमोनास में आपको दिखाई देगा, एटसेट्रा। इन सभी के अंदर आपको कॉमनली दिखाई देता है। अगर हम समझे इसके अंदर कि मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर क्या होते हैं। पहला होता है मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर वो होता है, मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। जो स्पोर मूवमेंट कर सकता है उसे कहते हैं मोटाइल स्पोर। द स्पोर विच मूव, the spores which are able to swim in water। सो जो ऐसा स्पोर जो एबल होगा स्विम, तैरने के या मोमेंट करने के पानी के अंदर, उसे कहते हैं मोटाइल स्पोर। एग्जाम्पल देखिएगा मोटाइल स्पोर कौन कौन सा होता है। तो कॉमनली जो मोटाइल स्पोर था, जू स्पोर। जू स्पोर इज ए मोटाइल स्पोर। तो जू स्पोर क्या होता है, एक मोटाइल स्पोर होता है। अब आपको जू स्पोर कुछ इस तरह दिखाई देता है, लाइक दिस। ये था जू स्पोर। इसकी ये दो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला जो होते हैं लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे ये, और ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, नहीं इस तरह मूव करेंगे, नहीं इस तरह हिलेंगे। ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे और जिसकी वजह से क्या होंगे, ये ऐसे मूवमेंट करेंगे और जिसकी वजह से ये जो सेल होती है मूव कर पाएगी। यानी ये है जू स्पोर। तो ये फ्लैजिला क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। अब जू स्पोर किस में प्रोड्यूस होते हैं। जू स्पोर कॉमनली प्रोड्यूस होते हैं क्लेमेंडोमोनास में। मोनाज एल्गी। ये एल्गी एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, याद रखना ये क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है। यही एक ऐसी एल्गी जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है। क्लेमेंडोमोनास एल्गी प्रोड्यूस जू स्पोर, राइट। क्या करती है, जू स्पोर को प्रोड्यूस करती है। और जू स्पोर क्या करता है, नए क्लेमेंडोमोनास को राइज कर देता है। ये था मोटाइल स्पोर। अब सेकंड आता है नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर क्या होते हैं,
नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर वो स्पोर होते हैं जो मूवमेंट नहीं कर सकते। नॉन मूवेबल स्पोर्स आर नोन एज नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर तो जो नॉन मूवेबल स्पोर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोनिडिया, ओइडिया, कोनिडिया, ओइडिया, अप्लेनोस्पोर एटसेट्रा, राइट। ये कॉमन एग्जाम्पल है। अब ये स्पोर किसमें प्रोड्यूस होते हैं? कोनिडिया is commonly produced in penicillin. पेनिसिलिन फंगस ये किसमें प्रोड्यूस होंगे? कॉमनली पेनिसिलिन जो फंगस होती है उसमें कॉमनली प्रोड्यूस होते हैं। ये जो पेनिसिलिन फंगस होती है उसके अंदर आपको जनरली अराइज होते मिलेंगे कोनिडिया। अब कोनिडिया कुछ इस तरह से होंगे, देखिए कोनिडिया को समझिएगा। कोनिडिया कुछ इस तरह होते हैं। अब यहां पे मैं आपको समझाने के लिए आपको कुछ बता रहा हूं यहां पे। अब पेनिसिलिन का डायग्राम समझते हैं। देखो पेनिसिलिन होती है इस तरह से, ये देखिए इसके ऊपर आप देखोगे यहां पे इस तरह के आपको ये इस तरह के पोर्शन दिखाई देंगे। इन स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसिलिन। क्या बोलते हैं इनको? माइसिलिन कहते हैं। माइसिलिन ये हाइपी के माइसिलिन होते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। और ये होते कोनिडिया। ये इसके ऊपर स्पोर प्रोड्यूसर है कोनिडिया। ये होता है पेनिसिलिन के अंदर, पेनिसिलिन स्पोर, राइट, कोनिडिया। तो ये था स्पोर प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ। हम करेंगे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला हमने किया था फ्यूजन, सेकंड बडिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, और सॉरी नंबर फोर्थ आएगा अब यहाँ पे Hello student, today we start a new topic that is about the fragmentation. हमने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और बडिंग डिसीज किया था और हमने फ्यूजन डिसीज किया था, राइट। अब हम उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन डिसीज करेंगे। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यहां पे छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, राइट। तो लिखेंगे द पेरेंट बॉडी splits into fragments and each fragment develop न्यू ऑर्गेनिज्म। और हर एक फ्रेगमेंट यहां पे क्या बनाएगा? नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका होता है वो होता है स्पायरोगायरा।
स्पायरोगायरा एल्गी जो होती है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है स्पायरोगायरा एल्गी, राइट। अब स्पायरोगायरा एल्गी में ऐसा क्या होता है कि स्प्लिट होती है, देखिए समझिएगा इसको। देखो फ्रेगमेंटेशन और रीजनेशन दोनों एक जैसी ही होती हैं। अगर इसको हम छोटे लेवल पे समझे तो फ्रेगमेंटेशन रीजनेशन दोनों एक ही पार्ट होते हैं, बट हाई लेवल पे समझे तो हम क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन रीजनेशन में स्लाइटली डिफरेंस होता है, राइट। बट मैं यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा दोनों को, लेकिन आप दोनों में कॉमन सिमिलरिटी भी होती है, इसलिए फ्रेगमेंटेशन को रीजनेशन आप मान सकते हो, बस स्लाइटली डिसिमिलरिटी यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये एक स्पायरोगायरा है, ये स्पायरोगायरा एल्जी होती है, एक सेल है, इसकी एक सेल ग्रुप है। तो ये पानी के साथ ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, जब स्ट्रीम तेज आती है वाटर की, वाटर स्ट्रीम का टूट जाता है इसका फ्रेगमेंट। मान लीजिए इसका ये ऊपर वाला फ्रेगमेंट टूट जाता है, जस्ट इमेजिन करिए ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है, ये पार्ट स्प्लिट हो जाता है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट। तो ये प्लांट बॉडी से फ्रेगमेंट टूट गया, तो ये क्या है, इसका फ्रेगमेंट है यहाँ पे। जब फ्रेगमेंट टूटता है तो ये फ्रेगमेंट क्या करता है, ये फ्रेगमेंट नई स्पायरोगायरा डेवलप कर लेगा इस तरह से, लाइक दिस। ये धीरे धीरे डिवाइड करेगा यहाँ पे, लाइक दिस, आप देख लो। तो इसके अंदर ये नई स्पायरोगायरा तैयार हो जाती है, तो इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, राइट। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब नंबर 5 आएगा, वो आता है रीजनेशन। नंबर 5 आता है रीजनरेशन। देखो ये एक ऑटोटॉमी प्रॉपर्टी होती है। ऑटोटॉमी का मतलब होता है बॉडी के पार्ट को रिकवर करने की प्रॉपर्टी होती है। इट इज ए प्रॉपर्टी of a organism to heal or develop new organism और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्टी टू हील और डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म और इंजरीज पार्ट। सॉरी, इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, टू डेवलप प्रॉपर्टी ऑर्गेनिज्म टू डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म from their injuries part तो इनमें क्या होता है, जो इसकी बॉडी जो होगी एक्चुअली एक एक्सीडेंटली टूट जाती है। एक्सीडेंटली का मतलब होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से टूट जाएगी, और टूटने की वजह से क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होगी कि ये एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा इंजरीज पार्ट से।
यानी जो पार्ट उसके टूट चुके या इंजरी हो चुके उसे नया दोबारा से रिगेन कर लेगा। जैसे मान लीजिए एक स्पायरोगैरा है, स्पायरोगैरा की लगभग 9 पार्ट हो जाते हैं मान लीजिए बॉडी के किसी वजह से, तो हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी होती है। ऐसे ही हाइड्रा में होती है। हाइड्रा में ये करीबन 13 पार्ट तक होती है। अगर हाइड्रा के हम 13 पीस कर दें तो हर एक पार्ट क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। लेकिन कुछ में ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। ऑर्गन स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में लीवर जो होता है, हम किसी वजह से 50% इंजरीज हो जाता है तो लीवर क्या करता है, 50% अपने आप को रिकवर कर लेगा। यानी 50% लीवर के पास क्या है, अपने आप ऑटोटोमी होती है, रीजनरेशन करने की प्रॉपर्टी होती है। ये तो होती है ऑर्गन बेस पे। और हाइड्रा और प्लेनेरियम क्या होती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म बेस पे रीजनरेशन होती है। ऐसा आपने लिजर्ड के अंदर भी देखा होगा। लिजर्ड में क्या होता है, जो टेल होती है गायब हो जाती है पीछे से, तो टेल दोबारा से आ जाती है, तो उसमें टेल स्पेसिफिक रीजनरेशन होती है। तो ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गन बेस भी है और ये स्पेसिफिक नया ऑर्गन भी बना सकता है। ये किसके अंदर आपको देखने को मिलती है, लाइक इन द प्लेनेरिया, हाइड्रा, इनके अंदर आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी। अब देखिए अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरियम क्या होता है, मान लीजिए आपने इसके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट कर दिए यहां पे, यानी इस तरह से कट जाती है इसकी बॉडी पीसेस में। अब हर एक पीस, ये दो पीस यहां पे है, नीचे वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये पीस जो अलग हुआ है ये यहां से कट गया मान लीजिए, ये पीस क्या करेगा, नया प्लेनेरिया डेवलप करेगा। लाइक दिस। और ये जो पीस अलग हुआ है, ये पीस यानी ये पार्ट जो अलग हुआ है, ये पार्ट, ये बीच वाला पोर्शन, ये नया प्लेनेरिया डेवलप करेगा, कुछ ऐसे डेवलप करेगा। लाइक दिस। सेम एज इट इज ये पार्ट भी करेगा, सेम एज इट इज ये भी करेगा, तो सेम एज इट इज होगा दोनों में, सभी पार्ट्स में। तो मैं ऊपर वाले पार्ट ही करके दिखा रहा हूं आपको। ये पार्ट कुछ ऐसे था, तो ये पार्ट क्या करता है, ये पार्ट कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा यहां पे। लाइक दिस, राइट। तो ये क्या करता है, नए आप देख रहे हो नए प्लेनेरिया बन रहे हैं, तो ये होती है प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन। तो इसमें लिखेंगे रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। सेम हाइड्रा में होगी। तो देखिए इसके जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे पार्ट में वापस बन जाते हैं, यानी ये होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया तो हर एक पार्ट क्या करता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, यही होती है रीजनरेशन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं रीजनरेशन, राइट। तो ये थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, वो आता है यहाँ पे। Subscribe now and press the bell icon.